नमस्कार, मैं हूँ राजीव और जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट भी हो गई, सब कुछ सामने आ गया। अब आपके सामने बहुत ज़्यादा ट्रिगर बचे नहीं हैं, बाज़ार को एक दिशा आपको देनी पड़ेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि फलाँ का इंतज़ार है, फलाँ का इंतज़ार है। चुनाव भी निकल गया दिल्ली का। नहीं बाजार की दिशा तो वैसे भी पहले से तय मुझे लग ही रही है कि हो गया है। मुझे बार-बार लग रहा है बॉटम बन चुका है और राइट स्ट्रैटेजी यही है खरीदें, थोड़ा डिप मिले तो भी खरीदें, रिस्क लेना है। लॉजिकल रिस्क मेरे हिसाब से यही है कि 22,800 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं हो खरीदते रहिए और अप्रैल टू जुलाई का वेट कीजिए। अचानक से गेन गेन इतना दिखने लगेगा शायद कि फिर सारी की सारी शिकायतें खत्म हो जाएँगी। अभी तक का एनालिसिस इतना ही है और बहुत सारे इंडिसेस हैं, बहुत सारे इनफैक्ट मिड कैप, स्मॉल कैप हैं, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़े बहुत और लेवल्स निकल जाएँ, तो शायद वो कंप्लीट बाई हो जाए। लेकिन प्रीएम्प्ट अगर निफ्टी से किया जाए तो ऑलरेडी बाई एट टिप्स हो चुका है। तो डायरेक्शन मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही है और ये 3-4 हफ्ते से आ चुका है मार्केट में डायरेक्शन। रिस्क लेना है, 22,800 को मार्क कर रखिए और रिस्क लीजिए। जी, तो अभी ताज़ा तलहटी जो बनी है, वो आपके सामने रिस्क के तौर पर है, रिस्क मैनेजमेंट के लेवल के तौर पर। यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट है, अब निफ्टी को देख लें तो निफ्टी में जो आप 22,800 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नज़र रखनी है। लेकिन उससे पहले अब तो आपके सामने कुछ उसके बीच के भी कुछ सपोर्ट्स बन रहे होंगे। जैसे अभी पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो सवाल ये था कि भई 50 डे मूविंग एवरेज कितना रेजिस्टेंस देगा? आपने कहा था थोड़ा देगा, दे लिया इसने। अब इसके बाद अगर नीचे आ रहा है, तो हमारे सामने अभी जो पिछला अ, ये लो पॉइंट है 23,450 के आसपास का। चूँकि यहाँ इस कैंडल की पूँछ बड़ी लंबी दिख रही है, तो क्या ये एक सपोर्ट बनेगा उसके नीचे 20 डे मूविंग एवरेज और वहाँ भी आपको एक छोटा-सा, बहुत छोटा-सा स्विंग लो ये 23,200 के आसपास का दिख रहा है। तो क्या ये 23,450 और उसके नीचे ये 23,200 के आसपास, क्या इसको भी हम एक सपोर्ट लेवल की बात के तौर पे देख सकते हैं कि भई हम 22,800 का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम उससे पहले ही यहाँ इन लेवल्स पे अपनी नज़र जमा के रखेंगे? ये मार्केट को खेलने का तरीका ये है कि कुछ भी आपको 23,500 से शुरू कीजिए और 23,200 तक जो भी आपको मिले ये खरीदारी का रेंज होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ, ये मेरे लिए स्टॉप लॉसेस नहीं है। मेरे लिए स्टॉप लॉस जो है वो 22,800 ही है। उसके पहले कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत डिप हो सकता है। लेकिन 23,200 से लेके 23,500, 550 ये सब रेंजेस खरीदने के लिए थ्रोबैक पे खरीदेंगे और 22,800 का रिस्क मैनेजमेंट लेवल रखेंगे और बाकी आगे बढ़ते रहेंगे। जी, ओके। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब ये 23,200 23,500 वगैरह के बीच में रहे तब क्या करना है। लेकिन अगर 23,200 से नीचे और 22,800 के ऊपर रहे तब क्या करना है? नहीं वो तो सॉरी वो वेट एंड वॉच वाले में जाएगा। जो 22,800 से 23,200 का रेंज रहेगा, ये वेट एंड वॉच रहेगा, उसमें कुछ खास करके बनेगा नहीं। जो भी करना है 23,200 से 23,500 के रेंज में कर लीजिए और बाकी बैठ के वेट कीजिए। जी। और दूसरी तरफ अगले झटके में जब भी अभी ये जो ताज़ा 23,800 के आसपास का आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया, अ, ये जब भी पार होगा तो उसके आगे नज़र कहाँ रखनी है? मेरे हिसाब से वो सब निकल जाएगा, अगर क्योंकि डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ मैं। डायरेक्शन अब मैं चेंज तभी करूँगा नीचे का जब 22,800 टूटेगा। एक्चुअली क्या है कि जब शुरू से हम बाज़ार के शुरू से जब से करेक्शन शुरू हुआ है शायद, उस समय से हमारे डिस्कशन में यही आया होगा कि सपोर्ट रेंज कहीं न कहीं 23,000 से 23,500 के रेंज में बनेगा। 200 पॉइंट ऊपर-नीचे हो सकता है, बाज़ार है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है बाज़ार ठीक जगह से बाउंस हो रहा है। वैल्यूएशन भी सपोर्टिव है, रिज़ल्ट हो गया, सारे ट्रिगर्स हो गए, रेट कट शुरू हो गया, सब कुछ आ गया।
तो अब यहाँ से बॉटम का मुझे ज़्यादा कुछ और फ़िक्र लगता तो नहीं है, क्योंकि अब कोई ट्रिगर है नहीं। तो करें क्या में डायरेक्शन ले लीजिए अब पॉज़िटिव और रिस्क साइड जो डिफाइन करना है हमारा पॉज़िटिव रिस्क रहेगा, पॉज़िटिव साइड ही रहेगा। 22,800 के नीचे बंद हुआ, मैं क्या फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। वो रिस्क हमको लेके बाहर जाना पड़ेगा बाज़ार से। अंटिल देन खरीदना है, वो रिस्क लेवल डिफाइन करना है, बाज़ार का वेट करना है। मेरे हिसाब से 24,700 से 25,000 के रेंज में एक स्ट्रगल है, वहाँ से थ्रोबैक है, करेक्शन है और फिर नेक्स्ट राउंड है और वो नेक्स्ट राउंड बड़ा वाला रहेगा। जी। तो अगली चाल बड़ी होगी और उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा और जिन्होंने अभी खरीदारी कर रखी है ठीक है, नहीं खरीदारी कर रखी है तो 23, 200, 500 के रेंज में खरीदारी पर नज़र रखें।